डेली एक्सेलसियर न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद हैं एमएलए थाना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान सर क्या कुछ कहना चाहेंगे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जिस तरह से सिविलियंस की वहाँ पे जो किलिंग हो रही है इसको लेकर क्या कहेंगे? बदकिस्मती है भाई, वो लोग हमारे लोग हैं, वो हिस्सा भी हमारा है और वहाँ अगर इस तरह की बर्बरियत होती है तो हमें तकलीफ़ होती है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और वहाँ क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो गैर ज़रूरी इंटरफेरेंस है इन द गवर्नेंस, उससे लोग नाराज़ हैं। पिछले कई सालों से सुन रहे थे कि लोग सख्त नाराज़ हैं और जब लोग नाराज़ हो जाएं, जब आवाम जब नाराज़गी अपनी का इजहार करने शुरू हो जाए तो गवर्नमेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि उनके ग्रीवेंसेस को इमीडिएटली रिड्रेस किया जाए। तो मैं तो कहता हूँ कि वी मस्ट टेक अ क्यू फ्रॉम POK कि जब लोग नाराज़ हो जाएं तो फिर वो किसी की परवाह नहीं करते, न वो गोलियों की परवाह करते हैं, न वो पुलिस की परवाह करते हैं, न आर्मी की परवाह करते हैं। अल्लाह ऐसा ना करे कि कभी इस किस्म के हालात यहाँ भी बने, लेकिन यहाँ की यूनियन गवर्नमेंट की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जो उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो उन्होंने कमिटमेंट की है उसको पूरा किया जाए। सर स्टेटहुड की आपने बात की तो अब ये भी सुनने में आ रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है और उनके कुछ चुने हुए नुमाइंदे जो है जंतर मंतर दिल्ली पर जाकर जो है अपना प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे कि स्टेटहुड जो है वो मिलनी चाहिए। क्या लगता है कि इलेक्शन से पहले उमर अब्दुल्ला जो है जम्मू कश्मीर के CM वो उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम स्टेटहुड जो है दिलवाने में पूरी तरह से कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या वो नाकामयाब हो चुके हैं स्टेटहुड दिलवाने में, लेकिन अब उन्हें जंतर मंतर जाना पड़ रहा है? उसी कोशिश का ये हिस्सा है। इससे पहले वो नेगोशिएट करते रहे, जब उनको लगा कि नहीं हमको धोखा दिया जा रहा है तो जमहूरी मुल्क में जमहूरियत में प्रोटेस्ट के सिवाय और चारा क्या है। लद्दाख वालों ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने अपनी ज़मीन की प्रोटेक्शन भी मांगी वापस और इन प्रिंसिपल दे हैव एग्रीड, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एग्रीड। नौकरियों का ताफ़ज़ मांगा तो यूनियन गवर्नमेंट इन प्रिंसिपल एग्रीड। उनको भी स्टेट से ज़्यादा इख्तियार दिए जा रहे हैं जो एक स्टेट को होते हैं। तो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ क्यों दुश्मनी है आपको? तो जम्मू कश्मीर की आवाम क्यों ना अपनी नौकरियों की और अपनी ज़मीनों की प्रोटेक्शन करे? अगर लद्दाख मांग सकता है तो जम्मू वाला क्यों नहीं मांग सकता? सांबा वाला क्यों नहीं मांग सकता? कठुआ वाला क्यों नहीं मांग सकता? शोपियान वाला और रजौरी वाला क्यों नहीं मांग सकता? उनका भी तो हक बनता है कि हमारी ज़मीन को प्रोटेक्ट किया जाए और हमारे यहाँ की एम्प्लॉयमेंट यहाँ के बच्चों को दी जाए जो बेरोज़गार है। उसकी वजह यह है कि यहाँ कोई आपकी इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ दूसरा कोई कारोबार नहीं है। जम्मू में कोई कश्मीर वाले को तो फिर भी फ्रूट इंडस्ट्री है, कश्मीर वाले को टूरिज़्म इंडस्ट्री है। मुझे बताओ जम्मू वाले को क्या है, कठुआ वाले को क्या है, सांबा वाले को क्या है? वो नौजवान कहाँ जाएगा? ना तो कोई बड़ी फैक्ट्री है, ना कोई बड़ा यहाँ कारपोरेट सेक्टर है। यहाँ सिर्फ एक ही एम्प्लॉयमेंट का द ओनली सोर्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट इज़ गवर्नमेंट जॉब, और वो जॉब आपने ओपन कर दी है। पूरे मुल्क के लोग आकर यहाँ दरख्वास्त लगाते हैं और आज की डेट में जम्मू में बिहार वाले, UP वाले, दिल्ली वाले ज़्यादा दरख्वास्तें लगाते हैं बानिस्बत के जम्मू वाले के। तो ये क्यों नहीं मांगेंगे? पिछले दिनों में उमर अब्दुल्ला और काफ़ी सारे जो MLAs हैं उनकी मुलाकात हुई, किस तरह की डिस्कशन रही और क्या कुछ फ्रूटफुल रिज़ल्ट उस मीटिंग का आप समझते हैं? सबसे बड़ा रिज़ल्ट, जो सबसे बड़ा फ़ैसला मेरे नज़दीक, मैंने ही ये सुजेस्ट किया था कि भाई हम सब मिलकर मॉनसून सेशन के दौरान दिल्ली जंतर मंतर पर जाकर धरना देंगे। ये सबसे बड़ा फ़ैसला उसमें लिया गया। बाकी इंटरनल जो गवर्नेंस के इश्यूज़ थे, गवर्नेंस के इश्यूज़ जो थे वो टेकअप किए गए और उन पर रिड्रेसल के लिए हदायत जारी की चीफ मिनिस्टर साहब ने। सर नीट का एग्ज़ाम हो या फिर बाकी के एग्ज़ाम हो तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो नाराज़ हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तो पहले से ही क्वेश्चन पेपर जो है लीक हो जाते हैं। अभी हालिया में पिछले दिनों में भी देखा है एक और मेडिकल का कोई एग्ज़ाम था, वो भी शुरू होने से पहले ही जो है वो पेपर लीक हो जाता है। तो क्या मानते हैं कितनी बदकिस्मती है हमारे बच्चों की कि बच्चों का फ्यूचर जो है वो स्पाइल हो रहा है? पूरा साल मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम होता है तो उस समय पता चलता है कि नेक्स्ट डेट जो है वो आ जाएगी डेट शीट की। ये एक नया ट्रेंड पिछले 4-5 साल में मैंने देखा। पिछले 5 सालों में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 पेपर लीक हुए होंगे और कौन से प्रीमियम एग्ज़ाम के। ये शो करता है कि करप्शन इज़ एट इट्स पीक। विदाउट करप्शन तो कोई पेपर लीक होने के चांस नहीं है।
दिस शोज़ कि हम लोग कम्प्लीटली फेल हो गए हैं करप्शन को कंटेन करने में, एंड एवरीबॉडी इज़ हैंड इन ग्लोव्स, नी डीप इन द करप्शन। सर क्या लगता है जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा ने 100 दिन का ये जो मुहिम चलाई हुई है ड्रग्स को ख़त्म करने की, क्या लगता है कि ड्रग्स से भी ज़्यादा ख़तरनाक इस वक्त करप्शन है, उसके खिलाफ भी इसी तरह की मुहिम होनी चाहिए शुरू? इससे भी ख़तरनाक, क्योंकि ड्रग बाज़ाते खुद जो है करप्शन से फैलती है। अगर करप्शन इसमें नहीं होगी तो ड्रग स्मगलिंग ही नहीं होगी। स्मगलिंग कहाँ से होती है? करप्शन होती है तो अरे यार, ये मैं आपको ज़ाती तौर बताऊँ, हो सकता है इसका कोई फ़ायदा होता होगा, लेकिन ज़ाती तौर मैं जो फ़ील करता हूँ कि इस किस्म के स्लोगन से, जुलूस से आप ड्रग्स को रोक नहीं सकते। ड्रग्स को रोकने के लिए जब तक कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी ऑनेस्टली उसको स्टॉप करने के लिए एक्टिव नहीं की जाती, अरे भाई माँ बाप थोड़ा चाहते हैं कि मेरा बेटा ड्रग ले, तो माँ बाप को क्या समझा रहे हो आप? भाई को क्या समझा रहे हो? बहन को क्या समझा रहे हो? वो थोड़ा चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो ड्रग ले। जो असल चीज़ है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। करप्शन ड्रग माफिया का हिस्सा है। जब करप्शन कंट्रोल होगी तो ड्रग ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। दिस इज़ आल्सो एन ऑफशूट ऑफ द करप्शन। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह आप है, अगर कोई लगता है कि इससे कोई फ़ायदा होने वाला है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर, मेरी जो ज़ाती राय है कि इस तरह आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है जब तक कि प्रैक्टिकली आप, अरे भाई हम किसको पकड़ते हैं? जो नशा कर रहा है, अरे भाई वो तो खुद पेशेंट है, उसको तुम जेल में बंद करोगे तो वो बेचारा तो अंदर मरेगा। उसके साथ हमदर्दी करने के बजाय आप उसको जेल में बंद कर रहे हो। लेकिन जो ला के उसको दे रहा है उसको कोई नहीं पकड़ रहा है। वो बम्बे में बैठा है, वो कोई दिल्ली में बैठा होगा, कोई यूके में बैठा होगा, उस पर कोई हाथ नहीं डालेगा। हालांकि पुलिस की तरफ से भी काफ़ी कार्रवाइयाँ देखने को मिल रही है, PSA लगाए जा रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अटैच की जा रही हैं, काफ़ी जो है काफ़ी तादाद में जो लग रहा है कि कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर हो रहा है। देखो, प्रॉपर्टीज़ अटैच करना, only those properties which have been acquired by the proceed of the drug, you are justified. अब उस प्रॉपर्टी को अगर अटैच करते हो जो प्रॉपर्टी उसके दादा ने बनाई है, तो वो कहाँ का इंसाफ है? हाँ, ड्रग के प्रोसीड से जो बनी है, जो एक्ट कहता है, NDPS एक्ट कहता है कि ड्रग के प्रोसीड से जो बनी है उसको आप अटैच करो, उसकी आप नीलामी कर दो, मैं उस हक में हूँ। लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं जाएगा। जिसने प्रॉपर्टी बनाई होगी ना इससे, उसको कोई हाथ नहीं डालता है। और आप किसको पकड़ते हो? जो आगे नुक्कड़ पे बैठकर पी रहा है या बेच रहा है, उससे ड्रग रुकने वाली नहीं। ड्रग को रोकने के लिए इसके सोर्स को बंद करना है कि ये आती कहाँ से है। वो कोई उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। भाई, यू आर ट्रीटिंग द सिम्टम्स विदाउट लुकिंग इनटू द काज ऑफ द डिजीज़। काज ऑफ द डिजीज़ इज़ द सप्लायर, उसको नहीं दे। आप सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हो। आप सिम्टम्स को ट्रीट करने से, स्टोन वॉलिंग करने से बीमारी थोड़ी ख़त्म हो जाएगी। ठीक, शुक्रिया। तो डेली एक्सेलसियर के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे मुजफ्फर इकबाल खान, MLA थाना मंडी। काफ़ी सारे जम्मू कश्मीर के इश्यूज़ थे जिनको लेकर डिस्कस किया गया, और MLA थाना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो वहाँ पे जो सिविलियंस के ऊपर जो किलिंग हो रही है उसको लेकर जो है इन्होंने नाराज़गी जाहिर की है और ये कहा है कि ये बिल्कुल गलत है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी मसले मसाइल हैं उनको लेकर भी उन्होंने डेली एक्सेलसियर के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। शुक्रिया।